आइए दोस्तों, आज चट्टान के बारे में सीखते हैं। चट्टान जैसे कि जिसके नाम से ही इंगित होता है कि ये बहुत ही कठोर और बहुत ही विशालकाय चीज़ है, लेकिन जियोलॉजी और जियोग्राफी में चट्टान शब्द से तात्पर्य बहुत ही मजबूत ग्रेनाइट और बेसाल्ट और उससे साथ ही साथ बहुत ही कमज़ोर जैसे बालू, बलुआ पत्थर और सिल्क और क्ले जैसी चीज़ों को भी चट्टान में ही शामिल कर दिया जाता है। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भी चट्टानें हैं, वो चाहे कठोर हों चाहे कोमल हों, सभी को चट्टान ही कहते हैं। और चट्टान निर्माणकारी कुछ तत्व हैं, तो जो भी तत्व चट्टान निर्माणकारी हैं उनकी संख्या 110 है। वहीं रसायन विज्ञान में तत्वों की संख्या 118 है, लेकिन ये प्राकृतिक तत्व हैं जो कि 110 हैं। रसायन विज्ञान के तत्वों के बारे में हम आगे रसायन विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें गहराई से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल यही समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी पर जो भी चट्टान निर्माणकारी तत्व हैं उनकी संख्या 110 है। और इन 110 में भी केवल 8 तत्व ऐसे हैं जिनसे हमारी क्रस्ट का लगभग 98% भाग बना हुआ है। और ये 8 तत्व हैं हमारे ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम। क्रस्ट में खनिजों की संख्या लगभग 2000 से भी अधिक है, लेकिन क्रस्ट के जो चट्टान निर्माणकारी खनिज हैं उनकी संख्या केवल 24 है। और उन 24 में भी प्रधान खनिज केवल 6 हैं जिनसे हमारी चट्टानें बनी हैं। वो हैं फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरॉक्सीन, एम्फीबोल्स, अभ्रक, ओलिविन। और ये खनिज के 3 वर्ग हैं जो कि हैं सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट। ये सिलिकेट वह खनिज हैं जो कि बहुत कठोर होते हैं और ये बहुत ही भंगुर होते हैं, यानी इन पर अगर चोट की जाए तो ये एकदम से टूट जाते हैं। और ऑक्साइड ये वह चट्टानें होती हैं जिन पर अगर चोट की जाए तो ये कुछ मुलायम होती हैं, ये दब जाती हैं। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें जो है कार्बन पाया जाता है। तो सिलिकेट में फेल्सपार, अभ्रक आता है और ऑक्साइड में क्वार्ट्ज, हेमाटाइट आता है और कार्बोनेट में कैल्साइट और डोलोमाइट आता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि चट्टानों के कितने प्रकार हैं, यानी चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो ये चट्टानों के वर्गीकरण में हमारी पृथ्वी पर जब हमारी पृथ्वी बनी तो हम जानते हैं कि अभी तक के जितने भी साक्ष्य हैं उनसे ये साबित होता है कि हमारी पृथ्वी पहले आग का गोला थी। तो आग का गोला थी तो हमारी पृथ्वी पर जो चट्टानें बनी वो आग्नेय चट्टानें थीं, और आग्नेय चट्टानें ही हमारी पृथ्वी पर महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों से बाकी सभी चट्टानों की संरचना हुई है। और ये हम आगे ये भी देखेंगे कि क्या ये चट्टानें की संरचना जारी है या कि ये संरचना बंद हो गई है। तो हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टान जो है ये पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें मिलकर पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग 95% भाग बनाती हैं। और आग्नेय चट्टान के भी कुछ प्रकार हैं। इसके 2 प्रकार हैं। एक तो आग्नेय चट्टानें वह जो कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि अंतर्जात आग्नेय चट्टानें होती हैं। पृथ्वी के अंदर ही आग्नेय चट्टान जो है वो ठंडी हो जाती है और चट्टान बन जाती है। और दूसरी चट्टानें वह हैं जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर से लावा जब निकलता है और वो पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होता है और ये एकदम ठंडा होता है, तो इसमें रवे बहुत ही छोटे छोटे रवे बनते हैं। तो ये बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि अंतर्जात चट्टान के भी कुछ
भाग हैं। अंतर्जात चट्टान में दो तरीके की चट्टानें होती हैं। एक तो अंदर से जब चट्टान यानी लावा ऊपर आ रहा होता है तो लावा बहुत गहरे में ही यानी कि पाताल में ही ठंडा होकर और चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो हम उसे पातालीय चट्टान कहते हैं। यानी कि पातालीय अंतर्जात चट्टान, पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसे प्लूटोनिक कहते हैं। और ये प्लूटोनिक नाम यूनान के देवता यानी पाताल के देवता प्लूटो के नाम से पड़ा है। दूसरी है मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। ये मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जो कि लावा पृथ्वी से चलता है और पृथ्वी के क्रस्ट पर ना आकर ऊपर प्रकट ना होकर पृथ्वी से कुछ नीचे ही रह जाता है और ठंडा होकर वहीं पर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें इसी के अंतर्गत हमारी बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और लोपोलिथ, डाइक, शिल्ट ऐसी चट्टानें आती हैं। तो दोस्तों ये बैथोलिथ और बैथोलिथ, फैकोलिथ और लोपोलिथ बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, फैथोलिथ, लैकोलिथ, ये चार तरीके की चट्टानें होती हैं। तो ये हमारी जो बैथोलिथ चट्टान होती है, जब हमारा लावा यानी कि लावा चैम्बर से स्टेनोस्फीयर से जब लावा चलता है और लावा ये पूरा लावा ऊपर ना आकर नीचे ही पृथ्वी के धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है और पृथ्वी को ऊपर उठा देता है और ये गुंबदनुमा पहाड़ जैसी बन जाती है। लेकिन ये ऊपर जो है वो मिट्टी का ही यानी अवसादी चट्टान ही रहती है। तो इसे जो है वो बैथोलिथ कहते हैं और ये बहुत नीचे होता है। और उसी में फैकोलिथ यानी फैकोलिथ लावा, जब यही लावा अवसादी चट्टानों में ऐसे मोड़दार ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के रूप में जम जाता है तो फैकोलिथ हो जाता है। और जब ये लावा पतली पतली परत के रूप में जमता है तो इसे लोपोलिथ कहते हैं। और जब यही लावा गुंबदाकार रूप में यानी कि हल्के से पाइप के रूप से आकर और ऊपर फैलकर जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है और नीचे पाइप से जुड़ा हुआ होता है, ये लैकोलिथ होता है। वहीं डाइक और सिल इसी में होता है, यानी सिल जो है वो ऐसी पड़ी चट्टान होती है और कभी यही दरारों में खड़ी चट्टान जब हो जाती है तो उसे डाइक कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हमारा आता है बाह्य आग्नेय चट्टान। तो बाह्य आग्नेय चट्टान में जब ज्वालामुखी फूटता है और फूटकर पृथ्वी के ऊपर लावा फैलकर जम जाता है तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये लावा पृथ्वी के धरातल पर जमता है तो इसमें लावा की प्रकृति जैसी होती है वैसी ही चट्टान बनती है। यानी लावा अगर अम्लीय है तो चट्टान ऊंची गुंबदनुमा पर्वत बन जाता है और लावा अगर क्षारीय होता है तो उसका कम ऊंचा बनता है। जितना ज़्यादा क्षारीय होता है उतना ही कम ऊंचा गुंबद बनता है। अब आते हैं हमारी जब यह चट्टानें आग्नेय चट्टानों पर पृथ्वी के ऊपर कुछ बाह्य बल काम करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का ताप, और इनसे जो पृथ्वी की वो चट्टानें टूटकर और बिखर जाती हैं और फैल जाती हैं और पृथ्वी पर एक परत के रूप में जम जाती हैं। परत दर परत वो जमती चली जाती हैं तो उन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इन सेडिमेंट्री रॉक्स पृथ्वी पर केवल 5% हैं। यानी पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण इन चट्टानों से केवल 5% हुआ है। और लेकिन ये पृथ्वी पर धरातल पर जिधर देखो यही दिखाई देती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 75% स्थान ये चट्टानें घेरे हुए हैं। धरातल का ऊपरी धरातल का जो स्थान है वो 75% घेरे हुए हैं,
लेकिन क्रस्ट में इनकी केवल 5% ही वैल्यू है, यानी कि केवल ये क्रस्ट के संपूर्ण क्रस्ट में से बनी हुई है उनमें केवल 5% ही ये अवसादी चट्टानें हैं। वहीं रूपांतरिक चट्टान अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के बदले हुए रूप हैं, यानी कि जब इनका रूप बदल जाता है तो ये रूपांतरिक चट्टानें हो जाती हैं। और इन रूपांतरिक चट्टानों में हमारी आती हैं जैसे कि शैल से स्लेट बन जाती है और चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, चाक डोलोमाइट से संगमरमर बनता है, बलुका पत्थर से क्वार्टाइज बनता है। वहीं ये ग्रेनाइट से नीस बनता है और बेसाल्ट से शिस्ट बनता है और स्लेट से फाइलाइट बनता है और फाइलाइट से शिस्ट बनता है, गैब्रो से सरपेटाइन बनता है। और दोस्तों अवसादी चट्टान रूपांतरिक चट्टान में और रूपांतरिक चट्टान आग्नेय चट्टान में और आग्नेय चट्टान फिर अवसादी चट्टान में और रूपांतरिक चट्टान सीधे अवसादी चट्टान में बदल जाती है। तो ये कैसे होता है? अवसादी चट्टान जब कभी दफन हो जाती है यानी कि नीचे जाती है, बैठ जाती है, तो इस गलन के कारण अंदर जाकर या तो वो रूपांतरित चट्टान बनेगी या फिर आग्नेय चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान अगर नीचे ज़्यादा दफन हो गई और स्टेनोस्फीयर तक पहुंच गई तो वहाँ पिघलकर लावा बन जाएगी और लावा से वो फिर ऊपर आके आग्नेय चट्टान बनेगी। और वहीं जब रूपांतरिक चट्टान का पुनर्नवीकरण हो जाता है तो रूपांतरिक चट्टान आग्नेय चट्टान में बदल जाती है। यानी रूपांतरिक चट्टान यदि नीचे स्टेनोस्फीयर में चली जाती है तो पिघलकर वहाँ फिर से उसके रवे बनते हैं और फिर वो आग्नेय चट्टान में बदल जाती है। और आग्नेय चट्टान का जब उत्थान हो जाता है और ऊपर आ जाती है और पृथ्वी के बाह्य बल इस पर कार्य करते हैं और वो कार्य करके इसे फिर से काट कर अपक्षय और अपर्दित करके और फिर से जो है परतदार चट्टान के रूप में यानी अवसादी चट्टान के रूप में उसे बना देते हैं और वो फिर से अवसादी चट्टान बन जाती है। वहीं रूपांतरिक चट्टान यदि ऊपर उठ जाए और ऊपर इस पर भी अपर्दन और अपक्षय के प्रक्रम काम करने लगे तो ये चट्टान फिर से अवसाद में बदलकर और अवसादी चट्टान बन जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये चक्र चलता रहता है, अवसादी से रूपांतरिक, रूपांतरिक से आग्नेय, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से आग्नेय और रूपांतरित से अवसादी, ये बराबर बनती बिगड़ती ही रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अवसादी चट्टानें हमारी पृथ्वी पर कैसी हैं। तो हमारी पृथ्वी पर अवसादी चट्टानों में 80% जो भाग है वो शैल का है, यानी 80% भाग में शैल है और 12% बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर केवल 8% है। वहीं हमारी पृथ्वी पर यानी कि क्रस्ट पर देखते हैं कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों का क्या प्रतिशत है। तो आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानें हमारी पृथ्वी पर 95% हैं और 5% अवसादी चट्टान हैं। लेकिन इनका क्षैतिजिक वितरण ऐसा है कि पृथ्वी पर केवल 5% अवसादी चट्टानें ही 75% धरातल पर फैली हुई हैं और जिधर भी आप देखें तो उधर बहुत ही ज़्यादा अवसादी चट्टानें ही दिखाई देती हैं। यानी कि वही अवसादी चट्टानें हैं जहाँ मिट्टी होती है और मिट्टी ही मिट्टी पृथ्वी पर दिखाई देती है। वहीं केवल 25% भाग ऐसा है जहाँ पर आग्नेय चट्टान या कि रूपांतरिक चट्टान धरातल पर ऊपर से दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा हमारे चट्टानों के बारे में ज्ञान और जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।